दरवाज़ा बंद करते ही विवेक ने रश्मि को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उस पर ताबड़तोड़ चुंबनों की बौछार कर दी। एक पुरानी कहावत है कि मंगेतर की बाहों में समाते ही रश्मि का संयम जवाब दे गया। जल्द ही दोनों बिस्तर पर आकर एक दूसरे के आगोश में खो गए। एक बार के जिस्मानी सुख से दोनों का मन नहीं भरा था, इसलिए फिर जिस्म की मांग सिर उठाने लगी। इस बार दोनों ने वे सारे प्रयोग कर डाले जो कामसूत्र, सोशल मीडिया और इधर उधर से उन्होंने सीखे थे। 2-3 घंटे बाद दोनों थक कर चूर हो गए थे। रश्मि को अपनी रिश्तेदारी के एक समारोह में जाना था, जिसके लिए घर वालों ने ही कहा था कि विवेक को भी साथ ले जाओ, तो उसकी रिश्तेदारों से जान पहचान हो जाएगी। बार बार पसीना पोंछती रश्मि की हालत देखकर विवेक खींच रहा था कि इससे तो अच्छा था कि एसी में चलते तो उसे परेशानी ना होती। प्यार की बात का जवाब भी प्यार से देते हुए रश्मि उसे समझा रही थी कि उसका साथ है तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। बातों ही बातों में रश्मि ने अपना सिर विवेक के कंधे पर टिका दिया तो सहयात्री प्रेमी युगल के इस अंदाज पर मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। ट्रेनों में ऐसे दृश्य अब बेहद आम हो चले हैं। आगरा निकलते ही विवेक ने उससे वह बात कह डाली जिसे वह दिल्ली से बैठने के बाद से दिलो दिमाग में जब्त किए बैठा था कि क्यों ना हम रिश्तेदार के यहाँ कल सुबह चलें। वैसे भी फंक्शन कल ही है, आज की रात किसी होटल में गुजार लें। यह बात शायद रश्मि भी अपने मंगेतर के मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर शर्म के चलते वह एकदम से कह नहीं पा रही थी। दिखाने के लिए पहले तो उसने बहाना बनाया कि घर वालों को पता चल गया तो वे क्या सोचेंगे। इस पर विवेक का रेडीमेड जवाब था, उन्हीं के कहने पर तो हम साथ जा रहे हैं और फिर बस 2 महीने बाद ही तो हमारी शादी होने वाली है। उसके बाद तो हमें हर रात साथ ही बितानी है। इस पर रश्मि बोली, तो फिर उस रात का इंतजार करो, अभी से क्यों उतावले हुए जा रहे हो। रश्मि का मूड बनते देख विवेक ऊंच नीच के अंदाज में बोला, अरे यार, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर। यह एक ऐसा शाश्वत डायलॉग है जिसका कोई जवाब किसी प्रेमिका या मंगेतर के पास नहीं होता, और जो होता है वह सहमति में हिलता सिर, वह जवाब होता है। तुम पर भरोसा है तभी तो सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, रश्मि ने कहा। यही जवाब विवेक सुनना चाहता था। जब यह तय हो गया कि दोनों रात एक साथ किसी होटल में के कमरे में गुजारेंगे, तो बहने वाली पसीने की तादाद तो बढ़ गई, पर बरसती गर्मी का एहसास कम हो गया। दोनों आने वाले पलों की सोच सोचकर रोमांचित हुए जा रहे थे, लेकिन रश्मि के दिल में जरूर शंका थी कि धोखे से अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो वह क्या सोचेगा। अपनी शंका का समाधान करते हुए वह विवेक की आवाज़ में खुद को समझाती रही कि सोचने दो जिसे जो सोचना है, आखिर हम जल्द ही पति पत्नी होने जा रहे हैं। आजकल तो सब कुछ चलता है, और कौन हम होटल के कमरे में वही सब करेंगे जो सब सोचते हैं। हमें तो रोमांस और प्यार भरी बातें करने के लिए एकांत चाहिए। जो मिल रहा है तो मौका क्यों हाथ से जाने दें। ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा गया था। स्टेशन पर उतरकर विवेक ने रिक्शा किया। नई सवारियों को देखकर ही रिक्शा वाले तुरंत जान जाते हैं कि ये किस लॉन्ज में जाएंगे। कुछ देर रिक्शा इधर उधर घूमता रहा। दोनों ने कई होटल देखे, फिर रुकना तय किया होटल उत्तम पैलेस में। दोनों को यह होटल सुरक्षित लगा। ऑटो वाले को पैसे देकर दोनों काउंटर पर पहुँचे तो वहाँ एक बुजुर्ग मैनेजर बैठा था, जिसकी अनुभवी निगाहें समझ गईं कि यह नया जोड़ा है। मैनेजर पूरे कारोबारी शिष्टाचार से पेश आया और एंट्री रजिस्टर उनके आगे कर दिया। आजकल होटलों में रुकने के लिए फ़ोटो आईडी अनिवार्य है।
जो मांगने पर विवेक और रश्मि ने दिए तो मैनेजर ने तुरंत उनकी फोटोकॉपी करके अपने पास रख ली। खाना पूर्ति कर दोनों अपने कमरे में आ गए। दरवाज़ा बंद करते ही विवेक ने रश्मि को अपनी बाहों में जकड़ लिया और ताबड़तोड़ उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। एक पुरानी कहावत है, आग और घी को पास रखा जाए तो घी पिघलेगा, जिससे आग और भड़केगी। यही इस कमरे में हो रहा था। मंगेतर की बाहों में समाते ही रश्मि का संयम जवाब दे गया। जल्द ही दोनों बिस्तर पर आकर एक दूसरे के आगोश में खो गए। तकरीबन 1 घंटे कमरे में गर्म सांसों का तूफान उफनता रहा। तृप्त हो जाने के बाद दोनों फ्रेश हुए तो शरीर की भूख मिटने के बाद अब पेट की भूख सिर उठाने लगी। रश्मि का मन बाहर जाकर खाना खाने का नहीं था, इसलिए विवेक ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। खाना खाकर टीवी देखते हुए दोनों दुनिया की बातें करने लगे। कल का ताना बुनते रहे कि शादी के बाद हनीमून कहाँ मनाएंगे और क्या क्या करेंगे। एक बार के जिस्मानी सुख से दोनों का मन नहीं भरा था, इसलिए फिर जिस्म की मांग सिर उठाने लगी, जिसमें उस एकांत का पूरा योगदान था जिसकी ज़रूरत एक अच्छे मूड के लिए होती है। इस बार दोनों ने वे सारे प्रयोग कर डाले जो काम सूत्र, सोशल मीडिया और इधर उधर से उन्होंने सीखे थे। 2-3 घंटे बाद दोनों थक कर चूर हो गए तो कब एक दूसरे की बाहों में सो गए, दोनों को पता ही नहीं चला। और जब चला तब तक सुबह हो चुकी थी। रश्मि और विवेक दोनों के लिए ही यह एक नया अनुभव था जिसे उन्होंने जी भर लिया था। दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था, पर इस बात की उन्हें कोई ग्लानि नहीं थी, क्योंकि दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। सुबह अपना सामान समेटकर दोनों काउंटर पर पहुंचे और होटल का बिल अदा कर रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए। रश्मि ने चहकते हुए सभी रिश्तेदारों से विवेक का परिचय कराया, लेकिन दोनों ने यह बात छिपा गए कि वे रात को ही ग्वालियर आ गए थे और रात उन्होंने एक होटल में गुजारी थी। जाहिर है यह बात बताने की थी भी नहीं। उसी दिन शाम को दोनों वापस नोएडा के लिए रवाना हो गए। साथ में था एक रोमांचित रात का दस्तावेज जिसे याद कर दोनों सिहर उठते थे और एक दूसरे की तरफ देख हौले से मुस्कुरा देते थे। बात आई गई हो गई। अब ना केवल दोनों बल्कि उनके घर वाले भी शादी की तैयारियां और ख़रीदारी में लग गए थे। इन यादों से उबरते रश्मि की नज़र फिर से टैग की हुई उस लाइन पर पड़ी, ए सीक्रेट नाइट इन होटल, तो वह चौंक उठी कि अजीब इत्तेफाक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले ने जैसे उसकी यादों को जिंदा कर दिया था। रश्मि की जिज्ञासा अब सबाब पर पड़ी थी कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है। लिहाजा उसने कुछ सोचकर उस अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जैसे ही उसने नए फेसबुक फ्रेंड का अकाउंट खोला, वह भौचक रह गई। भेजने वाले ने यह मैसेज लिख रखा था, रश्मि जी, आपका कमसिन फिगर लाखों में एक है। जब से मैंने आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। वीडियो में आप एक लड़के को प्यार कर रही हैं। सच कहूँ तो मुझे उस लड़के की किस्मत से जलन हो रही है। काश उस युवक की जगह मैं होता तो आप मुझे उसी तरह टूट कर प्यार करती। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप वीडियो देखिए। अव्वल तो मैसेज पढ़कर ही रश्मि के दिमाग के फ्यूज उड़ गए थे। रही सही कसर वह वीडियो देखने पर पूरी हो गई, जिसमें उत्तम होटल के कमरे में उसके और विवेक के बीच बने सेक्स संबंधों की तमाम रिकॉर्डिंग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही थी। वीडियो देखकर रश्मि पानी पानी हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसने और विवेक ने जो किया था वह किसी ब्लू फिल्म से कम नहीं था। वह हैरान इस बात पर थी कि यह सब रिकॉर्ड कैसे हुआ, जबकि विवेक ने कमरे में दाखिल होते ही अच्छे से ठोक बजाकर देख लिया था कि कमरे में कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा है। पर जो हुआ था वह कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था। वीडियो देखकर सकते में आ गई रश्मि ने तुरंत विवेक को अपने घर बुलाया और उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह भी झटका खा गया। दोनों गंभीरतापूर्वक काफ़ी देर तक इस बिन बुलाई मुसीबत पर चर्चा करते रहे। बात चिंता की थी कि अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे। दोनों अब अपनी जवानी के जोश में छिपकर किए इस कृत्य पर पछता रहे थे। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि भेजने वाले से उसकी मंशा पूछी जाए। उन्होंने इस बार मैसेज किया तो जवाब आया कि अगर इस वीडियो को वायरल होने से बचाना है तो 2.5 लाख रुपए दे दो। अब तस्वीर साफ थी कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था।
विवेक और रश्मि दोनों निम्न परिवारों से थे, इसलिए 2.5 लाख का इंतजाम करना उसकी हैसियत के बाहर की बात थी। पर होने वाली बदनामी का डर भी उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। आखिरकार विवेक ने फैसला किया कि जब पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं तो बेहतर है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाए। दोनों अपने अपने घर से बहाना बनाकर सीधे एसपी से मिले। मामले की गंभीरता और शादी के बंधन में बंधने जा रहे इन दोनों की परेशानी को एसपी ने समझा और मामले थाने के टीआई को सौंप दिया। पुलिस वालों ने दोनों को सलाह दी कि वे ब्लैकमेलर से संपर्क कर किस्त में पैसा देने की बात कहें। रश्मि ने ब्लैकमेलर को फ़ोन करके कहा कि वह 2.5 लाख रुपए एक मुश्त तो देने की स्थिति में नहीं है, पर 5 किस्तों में 50-50 हज़ार रुपये दे सकती है। इस पर ब्लैकमेलर तैयार हो गया। सीधे उत्तम होटल पर छापा न मारने के पुलिस की मंशा यह थी कि ब्लैकमेलर को रंगे हाथों पकड़ा जाए। ऐसा हुआ भी। आरोपी पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया और रश्मि से 50,000 रुपये लेते धरा गया। जिस युवक को पुलिस ने पकड़ा था उसका नाम भूपेंद्र था। वह उत्तम होटल में ही काम करता था। उसको उम्मीद नहीं थी कि रश्मि पुलिस में खबर करेगी, इसलिए वह पकड़े जाने पर हैरान रह गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह तो पैसा लेने आया था, असली करता रहता तो कोई और है। वह कोई और नहीं बल्कि होटल का 63 वर्षीय मैनेजर निकला। उसे भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने पूछताछ में मान लिया कि उन्होंने इस तरह कई जोड़ों को ब्लैकमेल किया था। भूपेंद्र ने बताया कि इस होटल में उसके बहनोई ने काम दिलवाया था। जब यह सब कुछ हो गया तो विवेक और रश्मि बेफिक्री से नोएडा वापस चले गए और दोबारा शादी की तैयारियों में जुट गए। पर एक सबक इन्हें मिल गया कि हनीमून मनाते वक्त होटल में इस बात का ध्यान रखेंगे कि टीवी के खटके में कैमरा ना लगा हो और घर आने के बाद फिर फेसबुक पर यह मैसेज ना मिले कि ए सीक्रेट नाइट इन होटल। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।